चैप्टर श्लोका नंबर 52 से 55 की ओर हम जाएंगे। टोटल आज हमारे पास 52, 53, 54, 55 यस 4 श्लोक है आज के सेशन में। तो अभी हमने क्या देखा आज अभी तक कि विराट रूप देखने के बाद अर्जुन जो है वो भयभीत हो गया है और आश्चर्य में था और उसने बोला अभी बहुत हो गया विराट रूप, अभी हमें ये सबसे तो डर लग रहा है। वो तो जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य है भगवान आपसे प्रेम करना, आपके साथ रिलेशनशिप को बिल्डअप करना, ना कि आपसे डरना, है ना। तो इसलिए अभी आप हमें अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए और चतुर्भुज रूप दिखाने के बाद आप अपना सौम्य रूप दिखाइए। और भगवान ने वैसा ही किया। सबसे पहले अपने आप को चतुर्भुज रूप में रखा और फिर बाद में अपने व्यवस्थित रूप में आ गए, जो कि उनका वास्तविक रूप है। क्या है वो? भगवान का द्विभुज या चतुर्भुज? भगवान का वास्तविक रूप क्या है? द्विभुज। भगवान द्विभुज है ना। तो वो उनका वास्तविक स्वरूप है। भगवान उसमें आ गए और उसको देख करके अर्जुन ने की तो एक संतृप्ति हो गई, उसे आनंद मिला और वो वापस से अपने संबंध को याद कर पाया, एक तरीके से उसमें स्थापित हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में स्थापित हो गया। हमने देखा। अब अर्जुन ने बाद में 51वें श्लोक में बोला कि अब मैं स्थिर चित्त हुआ हूँ। आपके जब ये द्विभुज रूप को देखा हूं ना, अब मैंने अपनी प्राकृत अवस्था को प्राप्त कर लिया। वरना तो मैं कहीं और ही ऐसा लग रहा था, कहाँ हूँ क्या हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अभी मैं पूरी तरीके से आप में स्थित हो पाया हूँ या अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में हूँ, ऐसा करके अर्जुन ने बोला। और अभी अर्जुन आगे देखते हैं क्या बोलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। अभी भगवान बोलेंगे। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। यस, डॉक्टर एस.एस. द्विवेदी पढ़िएगा इसका अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पर जो पहला शब्द यूज किया गया है सुदूरदर्शमिदं रूपम। तो देखिए भगवान ने इस जो 2 हैंडेड फॉर्म है उसके लिए ये टर्मिनोलॉजी यूज की, सुदूरदर्शमिदं। देखिए विराट रूप को देख पाना भी एक कठिन कार्य है, हर कोई नहीं देख सकता। अगर आपको याद हो श्लोका नंबर 48 भगवान ने बोला कि किस प्रकार से ये विराट रूप आज तक किसी ने नहीं देखा और इसको इन सब चीजों से नहीं देखा, जैसा भौतिक चीजों से। तो वो देखना कठिन है, मानते हैं इस बात को कि विराट रूप को देख आप नहीं देख सकते। जब तक आपके अंदर थोड़ी सी भक्ति ना हो तब तक आप उसके कारण ही आप विराट रूप को देख पाओगे। लेकिन ये जो भगवान का द्विभुज रूप है ये विराट रूप से ज्यादा कठिन है देख पाना। उसमें आप थोड़ी सी भक्ति होगी वो इनफ है विराट रूप को देखने के लिए, लेकिन भगवान के स्वरूप को देखने के लिए नहीं। भगवान के स्वरूप को देखना और भी कठिन है, खास करके द्विभुज। इसीलिए भगवान ने यहाँ पे सुदुर्दर्शमिदं, वो दुर्दर्शमिदं था, ये सुदुर्दर्शमिदं है ना। रूपम, ये मेरा जो रूप तुम इस समय देख रहे हो, मतलब भगवान कृष्ण का रूप वो और कठिन है। क्यों और कठिन है? कि भाई देवताओं के पास तो दिव्य दृष्टि होती है, वो लोग तो विराट रूप देख लेते हैं, देख सकते हैं। लेकिन ये वाला जो स्वरूप तुम मेरा देख रहे हो ना, ये यहाँ तक कि देवता भी इसको देखने की ताक में रहते हैं। देवताओं को भी दर्शन नहीं होता भगवान का द्विभुज रूप का, विराट रूप। उनके पास तो दिव्य दृष्टि, देवताओं की दृष्टि दिव्य दृष्टि कहलाती है, वो देख सकते हैं। थोड़ी सी भक्ति उनके अंदर होती है, देख लेंगे। लेकिन ये जो स्वरूप है मेरा कृष्ण के रूप में जो तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, ये नहीं देख पाते हैं तो। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि ये जो कृष्ण का द्विभुज रूप है और अधिक गुह्य है। कोई तपस्या, वेद अध्ययन, दार्शनिक चिंतन, इनसे थोड़ा सा भक्ति तत्व मिलाकर वो विश्व रूप का तो दर्शन कर सकता है ना।
लेकिन भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा और शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं को भी देख पाना कठिन, नहीं देख पाते वो। Yes. इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत ज्यादा निंदा भी करते हैं उन लोगों की, खास करके निराकारवादियों की, जो बोलते हैं भगवान का स्वरूप नहीं है। वो बोलते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं देखो सबसे बड़ा तो भगवान का विराट रूप था, हम तो उसकी पूजा करते हैं, कृष्ण तो उसका एक अवतार है या फिर उसी का एक छोटा सा भाग है। ऐसे करके कुछ लोग बोलते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे लोग मूर्ख हैं, वो नहीं जानते कि भगवान कृष्ण से विराट रूप बनता है, विराट रूप से कृष्ण नहीं। कृष्ण विराट रूप के जनरेटर। यस, तो वो लोग सोचते हैं जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, है ना, ब्रह्मा है, शिव हैं, वो सब अलग 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 देवता हैं, ऐसे भी कृष्ण भी एक ऐसे ही देवता हैं, और मुख्य रूप तो विराट रूप है, इसमें सब कुछ है, वो सबसे बड़ा है। ऐसे करके लोग सोचते हैं, है ना। अगर आप सही तरीके से गुरु परंपरा के माध्यम से ज्ञान नहीं लेंगे तो कोई भी इसमें चकमा खा सकता है। तो जब इस्कॉन से मैं नहीं जुड़ा था तो मैं भी ऐसा ही समझता था कि विराट रूप का मतलब वो सबसे बड़ा विराट, विराट रूप में सब कुछ आ जाता है ना। लेकिन जब प्रॉपर गुरु परंपरा के माध्यम से समझेंगे तो हमको पता चलेगा कि विराट रूप एक मटेरियल फॉर्म है, भौतिक तत्वों से मिलकर के बना है। भगवान का स्वरूप असली नहीं है वो, भगवान का असली स्वरूप सच्चिदानंदमय है, भौतिक तत्वों से मिलकर नहीं बने भगवान। दैट इज द थिंग। तो कुछ लोग बोलेंगे कि कुछ लोग बोलते हैं भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, कुछ लोग उनको कहते हैं विराट रूप ही भगवान सर्वोत्कृष्ट है ना? लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आती कि भगवान का शरीर हमारे शरीर की तरह नहीं होता। भगवान का शरीर जो होता है वो कैसा होता है, दिव्य होता है। कुछ लोग सामान्य मनुष्य मानते हैं, कहते हैं कृष्ण तो एक ऐसे ही सामान्य पुरुष थे, असली तत्व तो विराट पुरुष था। तो इनके लिए आप देखेंगे भगवान 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में बोलते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा प्रकृतिम, है ना, मानुष्यम तनुमाश्रितम। ऐसे लोग मुझे मनुष्य मान करके ट्रीट करते हैं क्योंकि वो मूर्ख लोग हैं, मूढ़ा, और उपहास करते हैं ऐसे लोग। प्रभुपाद जी तात्पर्य में इन तत्वों को बहुत अच्छे से प्रकाशित करते हैं, बहुत बड़ा तात्पर्य है ना। तो इसमें प्रभुपाद जी बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं लर्निंग के लिए, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उनके उनके ऊपर हम जिस चीजों के ऊपर हम फोकस करेंगे, प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे, आपको और क्लैरिटी आती है। सबसे पहले प्रभुपाद जी एक पॉइंट पे जोर देते हैं कि जो लोग भगवान कृष्ण को क्या मानते हैं, एक ऑर्डिनरी मैन मानते हैं, एक सामान्य पुरुष मानते हैं, पहले तो वो बहुत बड़े धूर्त व्यक्ति। भगवान कोई एक ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, उनके जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति। सो अर्जुना, उन वो तो अगर और एक सामान्य पर्सन होते तो उनका जन्म कर्म के बारे में हम क्या करें। अभी किसी व्यक्ति ने रांची में जन्म लिया, उसने कुछ काम किया, उससे हमको क्या होगा। लेकिन भगवान के जन्म कर्म दिव्य स्तर पर होते हैं तो उनको श्रवण करने के माध्यम से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, ये उनकी दिव्यता के कारण ऐसा है। दैट इज द थिंग। और साथ साथ में इस चीज को समझना, क्या प्रभुपाद जी सबसे लास्ट में लिखते हैं, निष्कर्ष यह निकला कि यद्यपि कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, किंतु उनके श्याम सुंदर रूप को समझ पाना तो और भी कठिन है। yes. इसलिए अगर कोई व्यक्ति भक्ति पूर्वक भगवान की सेवा करता है, हृदय पूर्वक गुरु परंपरा के माध्यम से वो भगवान के बारे में श्रवण करता है, तभी वो भगवान को समझ सकता है, वरना तो इधर उधर ही भटकता रहेगा और यह मेंटल स्पेकुलेशन करता रहेगा, भगवान निराकार है, विराट रूप सबसे बड़ा है ना, कृष्ण भी एक अवतार है ना, ये सब सोचता रहेगा, उसे क्लैरिटी कभी भी नहीं आएगी। लेकिन जब वो भक्ति करेगा, भगवान की सेवाएं करेगा, तब उसे समझ में आएगा। तो ये भक्ति योग प्रक्रिया इतनी इतनी विशाल है। तो हमें क्या करना चाहिए फिर, अगर हमें भगवान को समझना है तो बहुत कठिन लग रहा है भगवान कृष्ण को समझ पाना, नहीं, कठिन नहीं है, भगवान ने उसको आसान बताया, आप बताएं। शृण्वता स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयस्थन्ति अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। भगवान क्या बोलते हैं, अगर कोई व्यक्ति बार बार भगवान कृष्ण के बारे में सुनता है, बार 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 लगातार, चाहे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो, श्रवण नहीं छोड़ेंगे, सुनना नहीं छोड़ेंगे, जब वो बार 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 सुनते रहता है तो फिर उसके हृदय में एक इम्प्रेशन पड़ जाता है। yes. अभी देखिए बनारस और प्रयागराज में इम्प्रेशन नाम से एक फेस्टिवल भी हो रहा है ना। तो इम्प्रेशन उसके हृदय में पड़ जाता है, क्यों, बार बार श्रवण।
एक रस्सी हो, उसको पत्थर पर बार बार घिसिए, कुछ नहीं होगा, बार बार घिसते रहेंगे, निशान छोड़ जाएगा। ऐसे ही तो जब भगवान कृष्ण के बारे में उनकी कथाएं, उनके वाक्य, भगवत गीता, भागवतम व्यक्ति बार 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 सुनता है, तो फिर उसका ज्ञान जो है वो रिवील्ड हो जाता है। भगवान अपनी कथाओं के माध्यम से उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, और उसके हृदय में जितनी भी आसक्ति भरी हुई, जितना भी मोह भरा हुआ है, जितना भी अनर्थ भरे हुए, उन सबको हटा देते हैं। ये भगवान का कार्य है। भक्ति योग में भगवान मेहनत करते हैं। भक्त को सिर्फ सिंसियरिटी दिखानी होती है, मेहनत भगवान करते हैं। सिंसियरिटी दिखानी होती है, लॉयलिटी दिखानी होती है, भगवान के प्रति सरेंडर दिखाना होता है, अपनी इच्छा दिखानी होती है कि भगवान हमें आप ही चाहिए, इस संसार के कोई भोग ऐश्वर्य नहीं चाहिए। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे। सिर्फ मुझे क्या चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, जन्म जन्मांतर तक। ये सिंसियरिटी दिखानी होती है भगवान को, है ना। और वो भी बाहर से नहीं कि बाहर से धनम जन्म ना जन्म ना जन्म ना सुंदरी, अंदर से चल रहा है कि कैसे धन मिल जाए, है ना, कैसा नंबर 2 का बिजली का बिल में कर दें, है ना, बिजली का बिल कम आ जाए, है ना, या फिर ये हो जाए या हो जाए। अंदर से चल रहा है सारा खुराफात, और बाहर से हम गा रहे हैं। नहीं, भगवान तो सब अंदर बाहर सब जानते हैं। संसार के लोगों से आप बचा सकते हैं, भगवान से नहीं बचा सकते। भगवान देखते हैं कि वास्तव में तुमको नहीं चाहिए, तो जितना हम दे रहे हैं क्या उसमें संतुष्ट हो? यस, दैट्स द थिंग। और दूसरा, आगे प्रभुपाद जी आगे समझाते हैं इस बात में, जब बार बार कोई व्यक्ति श्रवण करता है तो उसका उसका जो बादल होते हैं छट जाते हैं। देखिए कैसा है, भगवान तो प्रकाशित है सूर्य की तरह। सूर्य को कोई देखने से रोक सकता है क्या? सूर्य तो सब लोग देख रहे हैं, सूर्य तो सबको दिखाई देता है पूरे संसार में। तब भी क्यों लोग ऐसे क्यों हो जाते हैं, उनको सूर्य नहीं दिखाई देता? जैसे भगवान तो सबके लिए हैं, सब लोग भगवान के भक्त होने चाहिए, क्यों नहीं भक्त हैं? क्योंकि उस सूर्य को देखने के बीच में ही एक बड़ा सा बादल आ गया। अब बादल आ जाने से क्या हुआ? बादल आ जाने से उस व्यक्ति को सूर्य नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि सूर्य चला गया, ऐसा भी नहीं है कि बादल ने सूर्य को ढक लिया। बादल की क्या हैसियत सूर्य को ढक ले? लेकिन अभी आप सूर्य को नहीं देख पा रहे हैं उस बादल के कारण, क्योंकि वो बादल वहां पर उपस्थित है। तो इसलिए जब बार बार हम श्रवण करते हैं, बार बार सुनते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, भौतिक जगत के तुच्छ आनंद नहीं है, है ना। और हमें भगवान से जो प्रेम का संबंध है, वो आनंद हमको प्राप्त करना है, तो वो है श्रेयस। और इस जगत में जो छोटे बड़े आनंद होते हैं, वो होते हैं प्रेयस। हमें श्रेयस के पीछे भागना है, प्रेयस के पीछे। संसार के छोटे छोटे क्षणिक आनंदों के पीछे हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बड़े आनंद के पीछे भागना है, इंटेलिजेंट बनना है। कृष्ण भक्त अति चतुर। भगवान कृष्ण के भक्त की खासियत क्या होती है? वो चतुर होता है। क्यों चतुर है? बड़े आनंद के पीछे रहता है, छोटे मोटे आनंद में नहीं पड़ता। ये जो भौतिक जगत के लोग हैं, वो छोटे मोटे आनंद के पीछे अपना पूरा गधों की तरह काम करते हैं, सिर्फ उन छोटे मोटे आनंद को प्राप्त करने के लिए उसी में खुश हो जाते हैं। भक्त इंटेलिजेंट होता है, वो छोटे मोटे प्लेजर्स में अपना टाइम खराब नहीं करता। वो कहता है हमको बड़ा वाला आनंद चाहिए, वो ऐसा प्लेजर चाहिए जो कभी बंद ना हो। ये जगत में थोड़ा प्लेजर लिया फिर खत्म, फिर प्लेजर लिया फिर खत्म, ऐसे आनंद की कोई जरूरत नहीं, है ना। और धीरे धीरे उनसे वो निकलकर भगवान की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पर एक भक्त इस तरीके से भक्ति में प्रक्रिया में बढ़ता है, और धीरे धीरे उसका जो बादल होता है वो छट जाता है, एकदम क्लियर सूर्य दिखाई देने लग जाता है ना। तब उसकी आंखें जो होती हैं भगवान के प्रेम के अंजन से भर जाती हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर चिन्त्य रूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम नमामि। उनका हृदय, उनकी आंखों में अंजन लग जाता है भगवान के प्रेम का। जहां देखते हैं भगवान ही दिखाई देते हैं, भगवान की शक्तियां दिखाई देती हैं। स्थावर जंगम ना देखे तार मूर्ति सदैव होए इष्ट स्फूर्ति। वो कभी भी ये नहीं देखता कि कोई चीज जड़ है या कोई चीज चेतन है। स्थावर का मतलब क्या होता है? रुकी हुई चीजें। जंगम का मतलब क्या होता है? चलती हुई चीजें। तो ना तो वो चलती हुई चीजों को देखता है, ना तो रुकी चीजों को देखता है, दोनों में अपने भगवान को देखता है। अच्छा, मेरे भगवान ने की शक्ति है, भगवान ने इसको बनाया है, भगवान इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तभी तो इतना सा मूव कर रहा है, बड़े बड़े प्लेनेट मूव कर रहे हैं। अभी सोचिए बहुत बड़ा एरोप्लेन है,
लेकिन बिना पायलट के मूव नहीं कर सकता। आप ये नहीं सोच सकते कि बड़ा एरोप्लेन उड़ रहा है लेकिन पायलट अंदर नहीं है, वो अपने आप उड़ रहा है, ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? नो। अब इतने बड़े बड़े ग्रह मूव कर रहे हैं तो पायलट वहां पे है ना। भले नहीं देख पा रहे हैं, वो कौन है पायलट? गामा विश्वम च भूतानि, भगवान कहते हैं मैं सभी प्रकार के ग्रहों में प्रवेश करता हूँ, उस कारण से वो मूव करते हैं। अभी एक छोटा सा जहाज है जिसमें 300-400 लोग बैठते हैं, वो बिना पायलट के मूव नहीं कर सकता। तो जिस प्लेनेट पे आप बैठे हो वो मूव कर रहा है, जिसकी वजह से दिन रात हो रहे हैं, कॉमन सेंस की बात है। क्या उसमें कोई व्यक्ति नहीं है जो उसको डायरेक्ट कर रहा है, उसको सम करने का प्रयास कर रहा है ना? चलिए नेक्स्ट श्लोका में आते हैं। नाहं वैदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्यम एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि मम यथा। यस, अपर्णा माता जी पढ़िएगा अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। तुम हरे कृष्ण। अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेद अध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। देखिए यही बात भगवान ने विराट रूप के लिए भी बोली थी कि इन सब चीजें, ये सब मटेरियल चीजें हैं, है ना? ऐसा नहीं कि बहुत तपस्या कर दिए, बहुत अपने शरीर को कष्ट दे दिया तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान इन सब चीजों से प्रसन्न नहीं होता। हमने पीछे में डिस्कस किया था ना, एक दूध पीने वाला ब्राह्मण आया था, ब्रह्मचारी आया था चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करने। कहा अरे इन्होंने तो सिर्फ दूध पी करके रहते थे। तो भगवान ने बोला क्या दूध पीने से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ क्या? ये बस इतना सस्ता हूँ मैं कि कोई भी सिर्फ दूध पी लेगा और मुझे प्रसन्न कर देगा? ऐसा नहीं है। तो भगवान को प्रेम के भूखे हैं। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति तपस्या से, दान से, पूजा से भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। आपकी इच्छा क्या है, इंटेंशन क्या है, वो इंटेंशन भगवान को प्रसन्न करता है। जैसे एक बच्चा है छोटा सा, वो क्या मम्मी पापा को प्रसन्न कर पाएगा? क्या है उसके पास जो मम्मी पापा को दे दे जो प्रसन्न हो जाएंगे? तो मम्मी पापा का दिया वो खा रहा है, उनके सहारे वो जी रहा है, वो क्या देगा उनको? ठीक है, लेकिन उस बच्चे का एक इंटेंशन, क्या इंटेंशन? कि वो अपनी माता का हमेशा हाथ पकड़ के चले, है ना, उनको प्रेम करे, बात माने, है ना। बताइए ये सब चीजें प्रसन्न करेंगी मतलब फादर को या नहीं करेंगी? यस, यही चीजें तो प्रसन्न कर पाएंगे। और उसके विपरीत अगर सिर्फ वो जो सारी चीजें हैं उन्हीं का दिखावा करे, जो उसको मदर फादर से ही प्राप्त हुई, उन्हीं चीजों का दिखावा उनके सामने करे, उससे नहीं प्रसन्न हो। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सी चीजों से भगवान को हम प्रसन्न नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई व्यक्ति नास्तिक है, भगवान उसको प्रसन्न नहीं कर सकता, भगवान को नहीं कर सकता, नहीं वो समझ सकता है इन सब चीजों को, उसको समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है, क्या है भगवत गीता, लोग क्या लेक्चर में बोलते हैं भगवत गीता के बारे में। है ना, लोग क्यों सुनते हैं उसको समझ में ही नहीं आएगा। जो नास्तिक होगा कभी नहीं समझ सकता, उसको समझाने का प्रयास करेंगे उसके पल्ले ही नहीं पड़ने वाला, है ना, क्योंकि उसके अंदर भक्ति नहीं। या फिर कोई बहुत बड़ा स्कॉलर ही क्यों ना हो, पीएचडी डबल पीएचडी करके रखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने सिर्फ अपने इस छोटे से दिमाग जो कि कुएं का मेंढक है उसको उसने भरा हुआ है। ग्रामेटिकल नॉलेज, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आईआईटी में पढ़ाई करके, एनआईटी में पढ़ाई करके कोई भगवान को समझ लेगा या भगवत गीता समझ लेगा, इसकी कोई गारंटी। और ना ही कोई व्यक्ति, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, औपचारिक पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं, ऐसे लोग भी भगवान को नहीं समझ पाते। औपचारिक पूजा जानते हैं क्या होता है? औपचारिक पूजा, ऑफिशियल विजिट्स, मतलब भाई, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए चले जाना, बिना हाँ किसी भाव के, बिना यस, किसी भाव के। बिना किसी भाव के, बस फॉर्मेलिटी के लिए। ठीक है, चलते हैं। चलो थोड़ा सा, अभी थोड़ा परिवार में स्थिति भी नहीं सही है, भगवान से प्रार्थना कराते हैं, भगवान के पास बैठ जा चले आते हैं। अर्थार्थी, धन की प्राप्ति करने के लिए नौकरी लग जाए, विवाह हो जाए,
परिवार में सुख शांति रहे, इसलिए भगवान के मंदिर जाना चाहिए। क्यों? सब अच्छा लगता है, पूरा परिवार अच्छा रहेगा, दर्द नहीं होंगे शरीर में, समाज में सब कुछ हमारा व्यवहार अच्छा रहेगा, कोई बुरा नहीं बोलेगा, है ना? अच्छे विचार रहेंगे, तो मंदिर इसलिए जाते हैं। तो हाँ, ये तो जा तो रहे हैं, ठीक है, मंदिर अच्छी बात है, लेकिन ये सब आप अपने लिए जा रहे हो, सब अपने लिए है, मेरे लिए, है ना? मेरा बच्चा ठीक रहे, उसकी नौकरी लग जाए, वो सेट हो जाए, अपना सोशल स्टेटस अच्छा रहे, कभी कुछ नुकसान ना हो, कभी कोई चीज़ की बदनामी ना हो, कभी ये सब मैं भगवान के सामने जा रहे हैं, सब अंदर से क्या निकल रहा है? मैं, मेरा ये नहीं, मेरा वो नहीं। अच्छा, भगवान ने कहा ठीक है, अच्छा सब तुम अपने ही बारे में, और कुछ हमारे बारे में कुछ, कोई प्रार्थना करके लाए हो कुछ, है ना? हमारे बारे में कुछ प्रार्थना किया, वो तो भी पहले ये सब हो जाए फिर देखेंगे, फिर चढ़ा देंगे 51 रुपए का प्रसाद, नारियल भी चढ़ा देंगे साथ में फ्री। यहाँ ऑफिशियल विजिट होती है, अपना काम बनता, तब जाएँगे भगवान। अपना काम नहीं तो क्या भगवान के पास जाएँ। तो जब कोई बीमारी आ जाए, जब कोई समस्या आ जाए, जब कुछ समझ में नहीं आए, तब जाएँगे मंदिर, है ना? अभी क्या है? अभी तो आलस आ रहा है भगवान के दर्शन करने में। अब क्या करें, जब कोई तकलीफ तो जीवन में है नहीं ना, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ अच्छा है जीवन में, तो क्या मंदिर तो वो लोग जाते हैं ना, जो परेशान होते हैं, लाचार, परेशान। हम तो सुखी हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं मंदिर जाने की, है ना? ये सोचते हैं जब, तो ये होती है ऑफिशियल विजिट। जब अपने काम के लिए हम भगवान के पास जाते हैं। ऐसे लोग भी भगवान को कभी समझ नहीं पाते। वो सिर्फ भगवान को अपना ऑर्डर सप्लायर मानते हैं कि फ्लिपकार्ट पे डिलीवरी दे दिया, डिलीवरी बॉय आके चला दे के चला गया। तो भगवान भी वैसे ही हैं। हम जाएँगे, भगवान से बोलेंगे, भगवान वो काम कर देंगे। हमने काम किया, हम भगवान का दर्शन करने गए, बड़ा एफर्ट लिया, बड़ी मेहनत की, पसीना बहाए, अब भगवान को भी करना ही पड़ेगा भाई, इतना हमने मेहनत किया है तो। तो ये होती है ऑफिशियल विजिट। ऐसे लोग भी कभी भी भगवान को नहीं समझ पाते, इवन इतना दिनों तक दर्शन करने के बाद भी, क्योंकि हमेशा उनके कॉन्सेप्ट मन में यही रहता है कि मैं ही सेंटर में हूँ। मंदिर में भी जाके वो उनका सेंटर वही रहते हैं, खुद के बारे में बात करेंगे, बात भी किसी से करेंगे तो पता है आज मेरे ऑफिस में ये हुआ। अरे भाई अभी मंदिर आए हो, थोड़ा भगवान के बारे में बातें करो, भगवान की कौन सी लीलाएं हुई, है ना? भगवान ने क्या बोला है भगवत गीता में? अरे जानते हो आज हमने भगवत गीता में ये बात पढ़ी। अरे भगवान ने इतना बोला, इतना बढ़िया लगा, और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में तो कमाल लिख दिया, पूछो मत। ये सब शेयर करना चाहिए डिवोटीज के बीच में जाके, मंदिर में जाकर, ना कि अपने घर का सारा, आज हमारे लड़के ने ये किया, आज उसने उठा के इसको, इस सामान को यहाँ फेंक दिया। अरे जो फेंक दिया सो फेंक दिया। अभी आप आइए मंदिर में तो फिर भगवान के बारे में बातें करिए, तब होता है कि हम भगवान के लिए आए, तब उसे माना जाएगा कि आप प्रेम करते हैं भगवान से। तो जब किसी चीज के प्रति आसक्ति होती है ना, तो कितना भी घुमाएंगे फिराएंगे, बात उसी के बारे में करेंगे आप। आसक्ति है ना, है ना? तो ऐसा होता है। तो ऐसे ही हमको भगवान के प्रति आसक्त होना चाहिए, चाहे किसी भी चीज के बारे में बात हो, घूम फिर करके हम भगवान के बारे में ही आ जाएं, तब वो होती है ऑफिशियल विजिट, नहीं होगी तब। जैसे ध्रुव महाराज हैं, वो भी अपनी इच्छा के लिए गए थे, भगवान के लिए नहीं गए थे ध्रुव महाराज। वो तो धीरे धीरे भक्ति की, नारद जी की प्रेरणा से, और नारद जी गुरु परंपरा के माध्यम से उन्होंने अपने हृदय को शुद्ध कर लिया, लेकिन गए तो थे अपनी अपनी कहानी, तो उससे भी भगवान नहीं समझ में आते। प्रभुपाद जी लास्ट में लिखते हैं, कृष्ण को तो केवल भक्ति मार्ग से समझा जा सकता है, जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट रूप से भगवान बताने वाले हैं। क्या है अगला श्लोक? दैट इज प्योर डिवोशनल सर्विस। भक्ति को सीधे ग्लोरिफिकेशन मिलता है, इस श्लोका में भगवान बोलते हैं, भक्ता भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहम विदो अर्जुना, भक्त्या, भक्ति से, और कोई तरीके से नहीं। तू, तू का मतलब क्या होता है? व्हाट इज तू? संस्कृत में तू का मतलब क्या है? लेकिन लेकिन हाँ, लेकिन यस। भक्त्या तू अनन्या सख्या, मतलब हे अर्जुन, मुझे केवल अनन्य भक्ति के माध्यम से जाना जा सकता है।
यहाँ पे जो टू शब्द है वो ये बताने का प्रयास किया जा रहा है और किसी भी तरीके से। टू का मतलब लेकिन या केवल दोनों होता है, मतलब और किसी भी तरीके से आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। डायरेक्ट इस श्लोक में बताया जा रहा है, भगवान कहते हैं अहम विधो अर्जुना, मुझे जाना जा सकता है सिर्फ भक्ति के माध्यम से। और कैसी भक्ति? अनन्या। अनन्या, अनन्या का मतलब अन्य, किसी और की नहीं। ये नहीं कि हम तो देवी जी के भी भक्त, हम तो देवता जी के भी भक्त है ना, हम तो बाबा जी के भी भक्त और कृष्ण के भी भक्त ना। कृष्ण जो है वो बहुत ईर्ष्यालु प्रेमी हैं। ईर्ष्यालु प्रेमी का मतलब क्या होता है? वो और किसी से प्रेम नहीं बर्दाश्त करते, उनसे ही प्रेम होना चाहिए, इकलौता। इसलिए अनन्य भक्ति की बात है। अनन्य भक्ति मतलब हमारे तो कृष्ण ही आश्रय हैं, वो चाहे मारे या राखे। हम किसी देवी देवता के पास अपने को लेके नहीं जाएंगे, उनसे प्रार्थना नहीं करने वाले कि हमको बचा लीजिए, हमको संरक्षण प्रदान करिए ना। हम सिर्फ कृष्ण को संरक्षण प्रदान, सिर्फ कृष्ण, ओनली कृष्ण। देवी देवताओं को सम्मान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी जरूरत पड़ेगी तो कोई आराधना पूजा भी करेंगे अपनी भक्ति में वर्धन करने के लिए, ठीक है। यस, बट नॉट फॉर द सेक ऑफ मटेरियल थिंग्स। इस जगत में कुछ चीज को प्राप्त करने के लिए कहा, अरे भाई कृष्ण तो शुद्ध भक्ति वाले हैं, तो ऐसा करते हैं चलो देवताओं से मांग लेते हैं। मैं सुना है गणेश जी की प्रार्थना करेंगे तो बढ़िया प्राप्त हो जाता है, जॉब बढ़िया लग जाएगी, सब कुछ अच्छा से गणेश जी की प्रार्थना करें, कृष्ण भगवान को क्यों डिस्टर्ब करना है? नहीं, जो भक्त होते हैं अनन्या, वो भगवान कृष्ण से ही मांगेंगे। अगर मटेरियल थिंग्स भी मांगनी होंगी, नहीं अभी हृदय शुद्ध हुआ है इतना कि हम भक्ति प्योर तरीके से मांगे, कुछ भौतिक चीज की भी अगर इच्छा होगी, वो भगवान कृष्ण से कहेंगे देखिए भगवान अगर आपको समझ में आता है तो आप दीजिए, हमारी तो ये इच्छा है। अब आपको समझ में आता है तो आप दीजिए, अगर मेरी भक्ति में वर्धन होता है तो आप दीजिए, नहीं तो आप देखिए, हम किसी और के पास जाने वाले नहीं। तो एक भक्त होता है, वो एक पतिव्रता स्त्री की तरह होता है। तो पतिव्रता स्त्री जो होती है वो सिर्फ पति के ऊपर ही अपनी दृष्टि को केंद्रित करती है, बाकी सबकी वो रिस्पेक्ट करेगी परिवार में, लेकिन प्रेम सिर्फ वो पति से ही करती है। वैसे ही जो भगवान का भक्त होता है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान पर अपनी दृष्टि रखता है, सिर्फ कृष्ण है मेरे, बाकी जो इस संसार के जो संबंध हैं, देवी देवता हैं, उन सब के प्रति रिस्पेक्ट है। ऐसा नहीं कि हम कृष्ण भक्त हैं तो हम किसी का डिसरिस्पेक्ट करेंगे, नहीं, हम सबको रिस्पेक्ट करते हैं, सबका आदर करते हैं, सब हमसे बड़े हैं, हम सबसे छोटे हैं, लेकिन प्रेम तो हमारा सिर्फ भगवान कृष्ण से है। That is the thing. अनन्या इसे बोलते हैं। तो जब इस प्रकार की कोई भक्ति करता है तो भगवान कहते हैं मेरे को जान सकता है। भगवान अपने आप को प्रकाशित कर देंगे। हम अपनी इच्छा से सूर्य को उदय नहीं कर सकते। अभी रात का समय कोई बोले सूर्य को दिखाइए, तो सूर्य नहीं दिखा सकते उसको, लेकिन जब सूर्य चाहेगा, सूर्य उदय होगा तो हर कोई देख सकता है जिसको चाहे। वैसे ही भगवान अपने आप को जब प्रकाशित करते हैं तब हम उनको देख सकते हैं, अपनी साधना से नहीं। कोई बोले कि हम तो इतना माला जप करते हैं हम भगवान को देख लेंगे भगवान माला की संख्याओं से नहीं देखे जाए, भगवान आपके हृदय से देखे जाएंगे। और हृदय में जब प्रेम होगा तो आप खुद ही अच्छे से माला करेंगे और अपनी संख्याएं बढ़ाएंगे, क्योंकि भगवान को आप देखना चाहते हैं तो आपकी सिंसियरिटी उससे आएगी। दैट्स द थिंग। आप खुद चाहो कि हम भगवान का और नाम लें, अभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है और मुझे भगवान की भक्ति करनी और अपने संख्याएं बढ़ानी है माला करने की। दैट्स द थिंग। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छे से लिखते हैं, आइए देखते हैं क्या लिखते हैं वो। सबके बारे में समझाते हैं, उपवास के बारे में, तपस्याओं के बारे में, दान के बारे में। चलिए पढ़ते हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य से। कठिन तपस्या अगर हमें करने की इच्छा है तो हम क्या कर सकते हैं? कृष्ण जन्माष्टमी को, दोनों एकादशियों को उपवास करना चाहिए। अभी देखिए कल और परसों 2 दिन एकादशी है। भारत के जो निचले हिस्से हैं उनमें कल है, ऊपरी हिस्सों में वैसे वाराणसी, मथुरा, लखनऊ, बिहार इस जगह पे है वो
पड़ेगी परसों। तो इनको व्रत रहना चाहिए, ये तपस्या हो गई। दान का जहां तक संबंध है तो यह बात साफ है कि उन कृष्ण भक्तों को यह दान दिया जाए जो संसार भर में कृष्ण दर्शन या कृष्ण भावनामृत को फैलाने में लगे हुए हैं। कृष्ण भावनामृत मानवता के लिए वरदान है। रूप गोस्वामी ने भगवान चैतन्य की प्रशंसा परम दानवीर के रूप में की। देखिए दान का मतलब क्या होता है? कुछ लोग समझते दान का मतलब होता है पैसे। ये नहीं, पैसे देना ही दान नहीं होता है। दान का मतलब होता है दूसरे व्यक्ति को जो नीड है वो देना। इस समय पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा नीड है, सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है भगवान की भक्ति की। लोग भगवान की भक्ति करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोग भक्ति नहीं कर रहे, इसलिए ये सारे जितने झगड़ा, फसाद, क्राइम्स, ये सब इसके कारण से। भगवान की भक्ति करेंगे, हृदय शुद्ध होगा, सबको शुद्ध दृष्टि से देखेंगे, कोई क्राइम नहीं होगा। क्यों लोग करेंगे? क्यों काम उनके अंदर आएगा? काम, क्रोध, लोभ सब खत्म हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरत इस संसार में किस चीज की है? भगवान की भक्ति की। तो कृष्ण भावनामृत को फैलाने में सपोर्ट करना, मन है ना, मन से, वचन से, वाणी से, कर्म से, जिस तरीके से भी हम सपोर्ट कर सकें और भगवान की उस भक्ति को जन जन तक पहुंचाया जा सके किसी भी माध्यम से, है ना, वो दान है। कोई अपनी वाणी का प्रयोग कर सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से बोल सकता है, तो उसे एंडेवर करना चाहिए, अपना समय निकालना चाहिए भगवान के बारे में लोगों को बताने के लिए, है ना। ये भी दान हो गया। कोई व्यक्ति बहुत धनवान है, जैसे एक बहुत बिजनेसमैन है ना, कहाँ पर थे वो? यस, हाँ, हैदराबाद में। यस, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, है ना। उन्होंने देखा इस्कॉन को इतना बढ़िया तरीके से प्रचार कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। उन्होंने पिछले कई सालों से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा आज मैं मेरे पास बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, मैं एक पूरी बिल्डिंग जिसकी लागत 10 करोड़ रुपए थी, मैं बोला मैं इस्कॉन के भक्तों को समर्पित करता हूँ। आप वहां पर अपना प्रीचिंग सेंटर बनाइए, लोगों को बुलाइए, खूब सारे प्रोग्राम्स करिए, लोगों को भक्त बनाइए। मेरे पास बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, मुझे इतनी जरूरत नहीं। तो उन्होंने क्या किया? उसको भगवान की सेवा में लगा दिया। जब देख रहे हैं कि हाँ लोगों को कितने अच्छे तरीके से भक्ति में प्रेरित किया जा रहा है ना, और कोई स्वार्थ नहीं है वहां पर, है ना, तब जो लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं और इसी सपोर्ट को भी दान माना जाता है। तो कोई व्यक्ति है वो भगवान के प्रचार के लिए कार्य करे, है ना, कोई व्यक्ति धन से करे, कोई अपने वाणी से करे, कोई कर्मों से करे। इस तरीके से सबसे बड़ा दान क्या है? प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए दिया गया दान संसार का सबसे बड़ा दान है। yes, that's the thing। ये यहाँ पर बताते हैं। चलिए, प्रभुपाद जी बहुत बड़ा तात्पर्य लिखते हैं और सबसे लास्ट के पैराग्राफ में हम देखेंगे, विश्व रूप उन शुद्ध भक्तों के लिए तनिक भी आकर्षक नहीं होता जो विभिन्न दिव्य संबंधों में भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान को उनको पसंद है, भगवान का विश्व रूप, है ना, वो तो भगवान से प्रेम करते हैं, उनको उसमें कोई भी आकर्षण नहीं होता। वो तो भगवान अपने आदि कृष्ण रूप में ही उनसे आदान प्रदान करते हैं, है ना। ऐसे अर्जुन ने भी भगवान के दो भुजा वाले स्वरूप को ही देख करके स्थिर चित्त हुआ। चलिए अब हम बढ़ते हैं अंतिम श्लोक 11वें अध्याय का, और इस श्लोक को भी भगवत गीता का सार कहा जाता है। कई सारे श्लोक हैं जिनको भगवत गीता का सार बोला जाता है। जैसे हमने 9वें अध्याय में देखा था, 35वां 36वां श्लोक था, 34वां था आई थिंक, लास्ट श्लोक का उसमें भी था। फिर हमने 10वें अध्याय में देखा तो चतुश्लोकी भगवत गीता है, वो भी सार बोला जाता है। ये 11वें अध्याय का 55वां श्लोक, इसको भी सार बोला जाता है। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, उसको भी सार बोला जाता है। तो क्या है ये पूरी कृष्ण भावनामृत का सार है। मत कर्मा कृन्मत परमो मद भक्ता संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। तो अभिषेक प्रभु जी पढ़िएगा अनुवाद इसका। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हे अर्जुन,
जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। Yes. हरे कृष्ण। भगवान ने कंक्लूड किया कि भाई देखो मुझे कौन प्राप्त कर सकता है, क्या करना होगा उसको। सबसे पहला मद भक्ता, मेरी भक्ति में लगा रहे। क्या है भगवान की भक्ति, क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान की जो नवधा भक्ति है, भगवान के बारे में श्रवण करता रहे, बोलता रहे, कीर्तन करता रहे, स्मरण करता रहे, भगवान का दर्शन करता रहे, है ना, उनकी उनकी सेवाएं करता रहे, उनकी आरती करता रहे, ये नवधा भक्ति है। उनमें से कोई एक भी अगर वो करता रहे, एक भी करता रहे, 9 का 9 करता रहे, कल एक ही है। पहली चीज मद भक्ता, वो पहले तो भगवान के इन सब चीजों में लगा रहे। दूसरा संग वर्जिता मतलब क्या है? जितने भी इस जगत में सकाम कर्मों के फलों को प्राप्त करने की इच्छा है, या मन से कुछ भी भगवान के बारे में सोचने, भगवान निराकार हैं, भगवान का कोई रूप नहीं है, जो मन से सब सोचते हैं बिना गुरु परंपरा की शिक्षाओं के आधार पर, इन सब से अपने आप को दूर रखे। सकाम कर्म की इच्छाओं को भोग करने की इच्छाओं से भी दूर रखे। संग वर्जिता, ऐसे लोगों से दूर रहे, एथीस्ट, है ना, जो लोग भगवान कृष्ण की भक्ति को के अगेंस्ट हैं। देखिए कुछ होते हैं इनोसेंट, कुछ होते हैं अगेंस्ट। तो इनोसेंट जो है उनको नहीं पता है भक्ति के बारे में, तो ऐसे लोगों पर कृपा करनी चाहिए। एक सेंस में कृपा इन द सेंस कि उनको भगवान के बारे में बताना चाहिए। पता नहीं है बेचारे, इसलिए वो बोल रहे हैं भगवान निराकार है, इनोसेंट है, उन पे कृपा करनी चाहिए। कुछ अगेंस्ट होते हैं, अगेंस्ट लोग होते हैं, ऐसे नास्तिक लोग या फ्रूटी वर्कर्स, या मन से कुछ भी सोचने वाले, भगवान निराकार हैं, स्वरूप नहीं है, ऐसे लोगों से अपने आप को अलग रखें। उनसे ना तो हमको लड़ाई झगड़ा करना है, ना ही उनको हमें समझाना है, क्योंकि वो नहीं समझना चाहते। जो नहीं समझना चाहते हैं तो अपराध हो जाता है अगर उनको आप समझाने का प्रयास करते हो। नवा अपराध है अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश देना, दिस इज एन ऑफेंस। क्योंकि वो समझेगा नहीं, वो पहले ही उसने मन में मान करके बैठा है कि हम गलत हैं, ऐसे। तो भक्ति रस सिंधु में आता है कि प्योर भक्ति का मतलब क्या होता है? अन्य अभिलाषिता शून्यम, है ना, अन्य अभिलाषिता शून्यम, सिर्फ एक ही अभिलाषा मन में रहे, भगवान को क्या प्रसन्न है, क्या हम करें जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं। और जितनी भी अभिलाषाएं हैं वो जब नहीं रहती हैं व्यक्ति के अंदर, तब वो कहलाता है प्योर डिवोशनल सर्विस। अभी हमारा प्योर डिवोशनल सर्विस नहीं है। अभी तो हम भगवान के बारे में कभी कभी सोचते हैं। 24 घंटे में अगर 1 मिनट सोच लिया तो मतलब बहुत बड़ी बात है। वरना तो 23 घंटे 55 मिनट, 55 नहीं 59 मिनट 23 घंटे 59 मिनट तो हम अपने बारे में सोचते हैं। हमें सोना है, हमें खाना है, बीच बीच में सोच लेते हैं अच्छा हमें खाना है तो भगवान को भोग तो लगाना पड़ेगा। That's the thing। हमें जब वो अन्य अभिलाषिता शून्यम, वो उल्टा सोचता है, भगवान को खिलाना है, चलो भाई हमको तो खाना ही पड़ेगा, क्या किया जाए, वरना शरीर चलेगा नहीं ना, भगवान की सेवा कैसे होगी, वो इस तरीके से सोचता है तो भगवान का प्योर डिवोटी धीरे धीरे प्रैक्टिस करके वहां तक पहुंचा जा सकता है। और विभिन्न प्रकार के भोगों को भोग, कर्म सकाम कर्मों को भोगने की इच्छा या फिर मानसिक चिंतन करने की इच्छा, इन सबसे अपने आप को दूर रखे, है ना। भगवान के बारे में चिंतन करें और भगवान जैसा चाहते हैं वैसा करने का प्रयास करें। सोचे भगवान के बारे में, जैसा भगवान चाहते हैं वैसा करने का प्रयास करें, उनके फेवरेबली। जैसे कंस था, कंस भी जो था वो भगवान के बारे में सोच रहा था लेकिन क्या काम भगवान के लिए कर रहा था, भगवान के विरोध में कर रहा था, विरोध में कर रहा था। तो वो उसने चिंतन किया भगवान कृष्ण का, 24 घंटे भगवान कृष्ण के बारे में सोचता था, लेकिन मारना चाहता था भगवान कृष्ण को, तो उस चिंतन को अच्छा नहीं बताया गया। हमें फेवरेबली चिंतन करना चाहिए, कैसे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो हमें जीवन में देखना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमको भगवान के करीब लेकर के जा रही हैं, उस तरफ जाना चाहिए, और जो चीजें भगवान के करीब नहीं लेकर के जा रही हैं, उनसे अपने आप को धीरे धीरे करके दूर कर देना चाहिए, चाहे कितना भी प्रिय क्यों ना हो, है ना।
भरत जी ने अपनी माता का परित्याग कर दिया। सोचिए, माता से ज्यादा कोई प्रिय होता है क्या? भरत जी ने कहा नहीं स्वीकार करेंगे तुमको माता, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे प्रभु राम जो है हमसे अलग हो, अपनी माता को त्याग दिया। विभीषण ने अपने सगे भाई को त्याग दिया, छोड़ दिया, नहीं करना है तुम्हारा संग, तुम भगवान श्री राम की सपोर्ट नहीं करते। प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया, नहीं चाहिए। भगवान के बारे में अगर बुरा बोलोगे, पिता ही क्यों ना हो, नहीं स्वीकार करेंगे, है ना? तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हम त्याग दें। हमें काउंसलर से मदद लेकर के या फिर जो है उनसे पूछ करके उनके गाइडेंस में करना चाहिए, कि ऐसा नहीं भाई हमने तो लेक्चर में सुना कि जो कोई बोलेगा विरोध में उसका त्याग देना चाहिए, तो प्रभु जी हम अभी त्याग करके चले गए, बताइए कहाँ जाना है। ऐसा नहीं करना है। हमारी स्थिति, पूरी स्थिति क्या है उसका जायजा लेकर के, है ना, और डिवोटीज से पूछ करके गाइडेंस में कैसे कर सकते हैं वो करना चाहिए। भाई प्रहलाद महाराज तो प्योर डिवोटी थे, विष्णु महाराज तो प्योर डिवोटी थे, अभी हम तो है नहीं, है ना? तो वो भी हमको देखना पड़ेगा। तो मत, और सबसे चीज क्या है, एक प्योर डिवोटी के अंदर कोई भी इच्छा नहीं होती है खुद के लिए। इवन उसके अंदर ये भी इच्छा नहीं रहती है कभी कभी कि गोलोक वृंदावन भी मुझे जाना है ना, कि कोई इच्छा नहीं उसके अंदर, मैं गोलोक वृंदावन जाऊंगा, वहां पर क्या करना है, वहां पर मैं आनंद करूंगा। ऐसे तो मैं शब्द कहाँ से आ गया भाई? प्योर डिवोशन सर्विस का मतलब ही है अन्य अभिलाषिता शून्यम, तुम्हारी सारी अभिलाषाएं खत्म हो जानी चाहिए। यू हैव ओनली वन डिजायर टू सर्व कृष्णा, कृष्णा एनी वे एनी वेयर। कोई बोले अरे भगवान कृष्ण तो अभी नरक में वास कर रहे हैं, तुमको नरक में जाके सेवा करनी पड़ेगी भगवान कृष्ण की, तब भगवान खुश होंगे, चलेगा? चलेगा। जब किसी भी परिस्थिति में किसी भी जगह कितने भी कष्ट झेलते हुए भगवान की सेवा करने की इच्छा आपके हृदय में दृढ़ हो जाए, वो होते हैं प्योर डिवोशनल सर्विस। वो किसी से घबराते नहीं किसी चीज में। गोपियों से नारद जी बोले अपने पैरों की धूल दोगे, तुमको करोड़ों करोड़ों वर्षों तक तुमको नरक में वास करना पड़ेगा। गोपियों ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरे पैरों की धूल जो है उससे भगवान कृष्ण को प्रसन्नता मिलती है एक क्षण के लिए भी, मैं करोड़ों करोड़ों वर्षों तक नरक में रहने के लिए तैयार। इज अ प्योर डिवोशनल सर्विस, है ना? भगवान कृष्ण के लिए कुछ भी करेंगे, उनकी प्रसन्नता के लिए, है ना? तो ये होते हैं प्योर डिवोटी। इस यहाँ पर भगवान इसलिए बोल रहे हैं संग वर्जितः, जो चीजें भगवान के सेवा के लिए फेवरेबल नहीं है उनको हम रिजेक्ट करेंगे। चाहे वो कुछ भी हो, कोई भोजन हो, हमारी स्वयं की नींद हो, खुद का आराम हो, अगर फेवरेबल नहीं है, वो हमको भक्ति से दूर कर रहा है, तो हमें उसको त्यागना चाहिए। फिर भगवान क्या बोले, मत कर्मकृत। मत कर्मकृत का मतलब क्या है? भगवान के लिए काम कर। भगवान के लिए काम कैसे करेंगे? जब हम खुद के लिए अटैच्ड ना हो, मुझे फल मिलना चाहिए। पहले बोलते हैं जी हम तो बाहर ऑफिस में काम करने जाते हैं, अरे हम तो घरेलू काम क्या करते हैं, हम भगवान के लिए कैसे काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? जो फल मिल रहा है उसको भगवान को अर्पित करो, ये सोच करके कि भगवान स्वामी है। और सोचना क्या है, वो तो है ही, वो तो आप अपने आप को मान रहे हो कि आप मान लीजिए बाहर काम करने जाते हो, कुछ ना कुछ धन तो संचय करते हैं, उसमें उसको भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करिए जितना हो सकता है। सादा जीवन जिए, भगवान की सेवाओं में धन को लगाइए, और अपने आप को भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए जो जो चीजों की आवश्यकता है उसका प्रयोग धन लगा के करिए। भगवान का सुंदर मंदिर बनाइए, भगवान के लिए खूब सारे आभूषण लाइए, भगवान के लिए अच्छे भोग बनाइए, है ना? डिवोटीज को इनवाइट करिए अपने घर पर, है ना? तो ये सब चीजें भगवान को प्रसन्न करेंगी, है ना? है ना? दैट्स द थिंग। मत कर्मकृत, बिना आसक्ति के आप सारे कार्यों को करो। बिना आसक्ति का मतलब क्या? भगवान को स्वामी मानो। बड़ा बढ़िया घर बनवाया आपने बड़ी मेहनत करके, है ना? कौन है स्वामी? कौन है घर का? कौन है स्वामी? भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण स्वामी है। ऐसे काम करना है सबका, ठीक है? आपने बड़ी मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, खून पसीना एक करके, है ना, पढ़ाई किया, स्टडीज किया, और क्लास में टॉपर आ गए, क्लास में टॉप कर दिया पढ़ाई करके, तो भाई इसके लिए श्रेय किसको मिलेगा?
ओ प्रभु जी। भगवान भगवान को को रहना चाहिए। तब पता चलेगा आपने बिना शक्ति के काम किया, है ना। अगर आपके मन में ये भावना आ गई, रिजल्ट के समय ये भावना आ रही, देखो भाई मेहनत तो किया ही था तो फिर आसक्ति है इससे। भगवान ने मेहनत कराई, हमने प्रयास किया, भगवान ने उसको फल दिया। क्योंकि हमारा 1/5 भाग होता है, जब कोई भी कर्म होता है 4 भाग जो होता है वो हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। 1 भाग हमारे नियंत्रण में होता है, चेष्टा, वो हम कर सकते हैं बस। बाकी उसकी पूर्ति करना, हमारे शरीर को स्वस्थ रखना, दिमाग ठीक रखना, जो चीज याद किया वो याद रहना, सही तरीके से लिख पाना, ये सब भगवान के द्वारा अरेंजमेंट है, उसमें हमारा योगदान नहीं है ना। कई लोगों को याद रहता है, लिख नहीं पाते, अपने विचारों को कॉपी पे नहीं लिख पाएंगे। उनको सब याद है, सब याद करके आए, कॉपी पे नहीं उतार पाएंगे, नंबर नहीं मिलेगा। उनको सब कुछ याद है, एग्जाम के समय में इतना याद था उनको हो गया, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या लिखना है ना। ऐसे एक स्टूडेंट हमारे क्लास में थी, पेपर उसको दिया गया और उसी समय ही क्या हो एग्जामिनेशन गया, फोबिया होता है प्रभु जी। हाँ एग्जामिनेशन फोबिया हो गया। बहुत अच्छी जी। स्टूडेंट है, लेकिन एग्जामिनेशन में जैसे ही पेपर आया उसके हाथ पैर सब कांपने लगे। उसने बोला मुझे कुछ पेपर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या कर लेंगे बताइए तो फिर पेपर नहीं दे पाई। 1 घंटे बाद फिर उसने पेपर दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि यही नहीं कि सिर्फ आपकी मेहनत ही नहीं होती, और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें भगवान की कृपा की आवश्यकता होती है। तो इस बात को एक्नॉलेज करना, भगवान को स्वामी मानना, भगवान के लिए कार्य करना, है ना, भगवान के मंदिर बनाने के लिए, है ना, ऑफरिंग करना, अपने धन को देना जो अपने हमने हमें लगता है कि हमने मेहनत से कमाया है ना। तो इस तरीके से, और भगवान के प्रसाद को पाना, ये क्या है, भगवान के लिए काम करना। खा रहे हैं भगवान का प्रसाद, है ना, बाहर जा रहे हैं भगवान की सेवा के लिए, बाहर नहीं जाएंगे, धन नहीं होगा, धन नहीं होगा तो भगवान के लिए कैसे सपोर्ट करेंगे। तो देखिए व्यक्ति की कॉन्सियसनेस में ही भगवान की सेवा, भगवान का कार्य, भगवान का खाना, सब कुछ समझ रहे हैं आप, कैसे उसका जो पूरा इंटीग्रिटी, वो व्यक्तित्व ही जो होता है भगवान की सेवा में हो जाता है। वो भले बाहर जॉब करने जा रहा है, लेकिन वो धन का क्या कर रहा है, वो धन को भगवान की सेवा में लगा रहा है, परिवार की सेवा में लगा रहा है, जिससे परिवार अच्छे से भक्ति कर सके। क्योंकि परिवार में भी तो सबको भक्ति करनी है, अगर परिवार के लोग नहीं खाएंगे तो उनको कैसे सपोर्ट मिलेगा। तो वो भी क्या है, भक्तों की सेवा हो रही है उसकी धन से भी, परिवार में जो सेवा कर रहा है वही भक्तों की सेवा हो रही है। तो मत कर्म कृत, है ना, वो मेरे कर्मों में लगा रहता है। और भगवान क्या बोले, मत परमो। मत परमो का मतलब क्या होता है कि उसने मुझको ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। भगवान ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, उन्हीं की सेवा प्राप्त करनी है, यही मेरा जीवन है, और कुछ भी नहीं इस संसार में नहीं प्राप्त करना है। ना धनम न जनम न सुंदरी, ब्रह्मलोक भी नहीं प्राप्त करना है, मुक्ति भी, मोक्ष भी नहीं प्राप्त करना है, ब्रह्म ज्योति भी नहीं प्राप्त करना है, ये सब नहीं चाहिए, स्वर्ग लोक भी नहीं चाहिए, तुच्छ है, बेकार है। जब इस तरीके की मेंटालिटी हो, वो मत परमो, है ना। निर्वैर सर्वभूतेषु, भगवान बोलते हैं जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं किसी से वैर नहीं, सबके प्रति दोस्ती मित्रता, क्योंकि वो जानते हैं कि सब लोग जो हैं उनको एक ही चीज चाहिए, वो है कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये जब मिलेगा तब वो शांत हो पाएंगे। तो उसको ये सब कुछ पर्सनल अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है कि भगवान की भक्ति ही एक सोल्यूशन है। जो भक्ति कर रहे हैं वो खुश हैं, जो भक्ति नहीं कर रहे हैं वो परेशान है। एक ही फार्मूला है ना। जीवन में कुछ गड़बड़ चल रहा है, इसका मतलब समझ जाइए कि आपकी भक्ति में, भक्ति को और अच्छे से आपको करना है, और कोई दूसरा चीज नहीं। भक्ति अच्छे करोगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपका माइंड इतना अच्छा रहेगा, भगवान खुद आपको सपोर्ट करेंगे, सब कुछ जीवन में ठीक होगा। इवन कुछ जो खराब भी होगा उसको झेलने की क्षमता आपको भगवान प्रदान कर देंगे, और आपको वो भी चीज सिखाएगी कुछ ना कुछ। जीवन में तो ऊपर नीचे चलती रहती हैं चीजें, लेकिन जब भगवान की भक्ति करते हैं तो हमको समझ में आता है कि इसमें मेरे लिए क्या है। वरना हम यही सोचते रहते हैं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इसकी जगह हम जब भक्ति करते हैं तो क्या बोलते हैं, भक्ति करने पर हम भी बोलते हैं भगवान मुझे इससे क्या सिखाना चाहता है। that's the thing. Yes. तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस चैप्टर को यहाँ पे एंड करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, भक्ति योगा। तो ये भक्ति योगा जो हमारा 6 चैप्टर्स हैं उनका सबसे आखिरी चैप्टर होगा। छोटा चैप्टर है, छोटे चैप्टर्स में आता है 12वें नंबर का चैप्टर, 15 नंबर चैप्टर, ये सब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति की क्रूशियल चीजें उसमें आपको मिलेंगी, कैसे हम धीरे धीरे करके भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सभी को दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।